बाहर का कचरा तो कोई भी साफ कर देगा, पर ये जो अंदर कचरा है इसको कौन साफ करेगा? कौन नगर पालिका ऐसी है दुनिया में जो अंदर के कचरे को साफ करेगी? कौन करेगा? कौन करेगा? बोले ये जब जहां बैठे हो पंडाल में, ये प्रांगण, ये नगर पालिका ही है, ये मन की गंदगी को साफ करने के लिए बनाई गई है। बाहर का प्रदूषण फिर भी रोका जा सकता है, पर भीतर का जो प्रदूषण है इससे कैसे बचोगे? भीतर का प्रदूषण बड़ा खतरनाक है। एसी में बैठे बैठे भी भीतर दूसरों के लिए गंदा भाव, गंदी भावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये अंदर का जो प्रदूषण है इसको कौन सी मशीन साफ करेगी? कोई है क्या दुनिया में बनी है? बोले हाँ बनी है। आके देखो, सत्संग में बैठ के देखो, सत्संगियों से पूछ के देखो। सत्संगियों से पूछो तो बताएंगे कि भैया दुनिया में एक ही जगह ऐसी है। अच्छा, अब लोग कहेंगे ये सब बेकार की बात है ना, आप हमारे सामने मत करो। कहाँ गंदगी साफ होती है लोगों के मन की कथा सुन के? यहां से जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। हम कहते हैं भैया ठीक है, यहां से जाके वैसे हो जाते हैं, मान लिया आपकी बात भी सही है, पर कम से कम जब तक 3 घंटे इस पंडाल में बैठे हैं, 3 घंटे दिन के, तो कम से कम भागवत जी ने हमको गंदी सोच, गंदी भावना से बचा लिया। यहां कम से कम जितनी देर बैठे हो, यहां तो मन यही रहेगा। क्रोध से बच जाओगे, ईर्ष्या से बच जाओगे, किसी से द्वेष करने से बच जाओगे। हाँ, एक आध कुछ ऐसे होते हैं महापुरुष जो यहां भी दोष देख लेते हैं, यहां भी द्वेष लेके ही आते हैं। एक मैया आई कथा में, बोली कहीं आई थी दूर से ट्रेन करके, तो बोली मेरी कल की ट्रेन थी पर मैंने कैंसिल करा दी, अब मैं कल नहीं जाऊंगी, अब मैं परसों जाऊंगी। तो मैंने कहा मैया हमारी कथा आपको बहुत अच्छी लगी लगता है, जो एक दिन और रुक गई आप। तो बोली हाँ, कथा वथा तो सब ठीक ही ठाक है, उसमें क्या, सब एक ही भाव होता, सब एक ही कथा करते हैं। पर जब मैं कल आरती कर रही थी तो मेरे कोने में जो साइड में खड़ी थी उसने मेरे को कोहनी मार के आरती छीन ली। अब जब तक कल मैं उससे आरती ना छीन लूँ तब तक ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहले मैं उससे आरती लूंगी और फिर परसों जाऊंगी। तो भैया कुछ ऐसे भी होते हैं द्वेष देखने वाले, वो तो कहीं भी देख लेते, पर कोशिश करिए, प्रयास करिए। यहाँ जितने भी हैं, वैसे भी बता रहे जैसलमेर छोटा सा ही शहर है, सबको चेहरा से ही जानते होंगे ज़्यादा तो आप, नाम से, चेहरे से। किसी से ज़्यादा प्रेम है, किसी से ज़्यादा स्नेह, किसी से कम है, आपस में सब जानकारी है। पर देखो यहाँ कथा में बैठो ना, तो अपना सारा रिश्तेदारी, सारा द्वेष, ईर्ष्या सब बाहर छोड़ करके आना। ये मंदिरों में भगवान की कथाओं में चप्पलें बाहर क्यों उतरवाते हैं? चप्पल उतारने का मतलब ये, जहां चप्पल उतार रहे हो अपना अभिमान, अपनी ईर्ष्या, अपना क्रोध यही छोड़ के फिर भीतर जाना, इसको संग मत लेकर के जाना। तो इसको यहां लेकर ना बैठे, यहां तो शुद्ध चित्त लेकर के हमारा मन ठाकुर जी की भक्ति में रम जाए, ये भाव लेके बैठो। मैं बार बार कहती हूँ, कथा का उद्देश्य कोई मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, कोई स्वर्ग जाना नहीं है, कोई हम किसी लोक चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, ये सब कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य बस इतना ही है कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो जाए, ठाकुर जी से हमारा स्नेह हो जाए, हमारा लगाव हो जाए भगवान से, उनके बगैर हम रहे ना, हमारा संबंध बन जाए ठाकुर जी से। यही कथा का एकमात्र उद्देश्य है। और इस दुनिया में चाहे हमारे कितने बड़े से बड़े सगे संबंधी हों, रिश्तेदार हों, पर सबसे बड़ा संबंधी कौन है? हमारे जन्म मरण का सबका सच्चा संबंधी साथी कौन है? एकमात्र गिरधर, एकमात्र श्री ठाकुर जी। तो अब इस संबंध को याद दिलाना सत्संग का काम है।
याद दिलाना भागवत जी का काम है। इसलिए तो जब जब हमें लगता है अरे भैया मन अब ज़्यादा माया में फंस गया, अब ज़्यादा संसार में फंस गया है, तो संत महापुरुष कहते चलो भगवान की कथा में बैठो। तुमको भगवान की कथा भगवान से प्यार न करा दे तो कहना, सुनो ज्यादा से ज्यादा। देखो 4 चीज बताई है शास्त्रों ने, ये 4 चीजें बताती आप इंसान कैसे हो। श्रुतेन, शीलेन, गुणेन और कर्मणा। जिसमें पहली चीज ही है श्रुतेन, सुनते क्या हो तुम, ये बताएगी कि तुम कैसे इंसान हो, क्या सुन रहे हो। बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हो, संसार की वार्ता सुन रहे हो, या किसी की बुराई बैठ के बड़े मजे से सुने जा रहे हो। आहा क्या मजा है, किसी की निंदा सुनने में कितना मजा आता है। शत्रु की, दुश्मन की बुराई सुनो तो एकदम हृदय को तृप्ति मिल जाती है। एक आध पॉइंट निकल भी गया हाथ से तो फिर से आएंगे लौट करके, बोले क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलना उनके बारे में। इतना मजा आता है। चाहे गंदी बातें सुन रहे हैं, चाहे किसी से झगड़ा हो रहा वो कान लगा के सुन रहे हैं। श्रुतेन, सुन क्या रहे हो, ये बहुत बहुत जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब अच्छी चीजें सुनते नहीं, आजकल कहीं अच्छी चीजें सुनने को बताओ मिल कहां रही है। टीवी पर तो गंदगी, सोशल मीडिया पर तो उल्टे सीधे अपशब्द, उल्टी सीधी बातें, यही कान में जा रही हैं और यही जा करके हृदय को वैसे ही बना रही है। इसलिए श्रुतेन, सुनो क्या, यहां बैठे हो आप, इस बात का प्रमाण है कि चाहे हम भक्त हैं ना हैं या ना है, ये इस बात की गारंटी नहीं यहां बैठे कि भक्ति होंगे, पर इतनी गारंटी जरूर है यहां बैठे हो तो तुम भगवान का भक्त बनना चाहते हो, इसलिए यहां बैठे हो। कोशिश है, प्रयास है कि हे प्रभु कथा सुने और आपके भक्त बन जाए। बस सुनो। अच्छा, गांधी बापू के 3 बंदर थे ना, कौन कौन से बोलिए ना, चलो इशारे से बता दो, मौन हो आप, इशारे से बता दो। अच्छा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। गांधी बापू ये पद्धति से चलते थे। अब ये पद्धति तो है ही बहुत अच्छी, ये तो सब शास्त्र भी कहते हैं। अब इसके और एक कदम आगे बढ़ो कि बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे और अच्छा बोलेंगे। इन चीजों का प्रयास करेंगे। चलो सारा जीवन पता नहीं कर पाए पर 7 दिन तो कर लो। 7 दिन का चांस तो है ना, भगवान ने 7 दिन का मौका दिया, कोशिश करो। कोई भी बुरी चीज सुनेंगे नहीं, अच्छी चीज सुनेंगे। यहाँ कथा सुन लो, यहाँ से घर जाके शायद ये उस पे भी आ रही होगी यूट्यूब वगैरह पे, फिर सुन लो, क्योंकि एक बार में थोड़ी ना हमारी बुद्धि में बात बैठती है। हमें अच्छी बातें तो कम से कम 50 बार बोलनी पड़ती है, बुरी बात एक बार में ही बैठ जाएगी। बुरी बात एक बार में बैठ जाएगी दिमाग में। जो याद करने न वाली चीज होगी ना, वो तो याद रह जाएगी, और याद करने वाली चीज पंडाल से निकलते भूल जाएंगे। तो घर जाके सुनो। फिर कोई और, आजकल तो भैया कोई भगवान की कथा गाने वालों की भी कमी नहीं है, लाइन लगी है एकदम। सब बढ़िया बढ़िया भगवान की कथाएं सुनाते हैं, खूब नाम प्रचार करते हैं। सबकी वाणियां सुनो, सबसे कुछ ना कुछ सुनो, सीखो, अच्छा देखो। अच्छे में क्या देखोगे? देखने वाली वैसे तो दुनिया में बहुत चीजें, देखने के लिए तो सारी दुनिया आप ही के शहर में आती है, सारी दुनिया आती है देखने के लिए। हमको क्या देखना है?
या तो भगवान को देखो या भगवान के आश्रित संतों का, भक्तों का दर्शन करो, उनको देखो, उनका दर्शन करो। यहां पंडाल में बैठ के कथा सुनने का यही लाभ है। बोले भैया कथा तो हम घर में भी सुन सकते हो, पर घर में सुनोगे तो बस कथा सुनने मिलेगी, और यहाँ पंडाल में बैठ के सुनोगे तो कथा सुनने को भी मिलेगी और इतने सारे भक्तों का साक्षात दर्शन करने को भी मिलेगा। और ना जाने किस रूप में नारायण मिल रहा है, पता नहीं ठाकुर जी कब कहाँ कृपा कर दे, कब किस रूप में आ जाए। दया निधि नाम है उनका, कब दया कर दें पता नहीं। देखो, दर्शन करो, घर के अपने ठाकुर जी उनको रोज देखो, रोज उनका दर्शन करो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। अच्छा बोलने में क्या बोल सकते हैं? बोले देखो भैया हम और तो कुछ कर नहीं सकते, हमने किसी की बात सुनी थी, एक दो बार बोली भी है कथा में, हर आदमी को रोज, हर रोज, डेली, नित्य रक्तदान करना चाहिए। हर रोज रक्तदान करना चाहिए। बताओ कैसे? आप कहोगे जी हर रोज रक्तदान करेंगे तो हम तो बचेंगे ही नहीं, सूख जाएंगे सारे के सारे। बोले देखो रक्तदान वो इंजेक्शन से जो ब्लड निकाला जाता है, यहाँ वो वाले रक्तदान की बात नहीं की जा रही। वो तो समय पे जैसा डॉक्टर बताते वैसा करो। रोज रक्तदान कैसे कर सकते हो? हमने सुना है कि हंसने से और खुश रहने से खून बढ़ता है, तो रोज किसी को दो चार ऐसी अच्छी बात बोल दिया करो कि वो सुन करके हंस जाए और उसका खून बढ़ जाए, हो गया रक्तदान। रोज की रोज अपना रक्तदान करते जाओ। हर रोज कोई अच्छी बात बोल दो, कोई बढ़िया लग रहा है, अरे भैया आज तो अरे माथे पे तिलक लगाए हो, वाह वाह वाह, बड़े सुंदर लग रहे हो। और हम क्या बोलेंगे उल्टा, माथे पे तिलक लगा के ये झूठ मूठ का नाटक करते रहते हैं, ये नौटंकी करते हैं, ये भक्त वक्त तो कुछ है नहीं, ये सब नाटक फैलाते हैं। हर चीज में बुराई ढूंढ लेते हैं हम, अच्छी में बुरी में। भगवान की कथा में बुराई ढूंढ लेंगे, कथा करने वालों में बुराई ढूंढ लेंगे, सब जगह बोलते घूमेंगे। दो अच्छी बात बोल दो, उसका रक्त बढ़ जाए और तुम्हारा रक्तदान हो जाए। अच्छा बोलो, किसी भी व्यक्ति को अच्छा सुनो। और अच्छा सुनने की श्रेणी में सबसे अच्छा सुनना क्या हो सकता है भैया? बोले भगवान की लीला सुनने से अच्छा और रस क्या हो सकता है? आज तक भगवान की लीलाएं गाते 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 कभी भागवत जी पुरानी नहीं हुई, कभी पुरानी नहीं हुई, इसका रस कभी पुराना नहीं हुआ और हर रोज बढ़ ही रहा है। कथाएं भागवत कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही हैं। अगर कथा करने वाले बढ़ रहे हैं तो कथा कराने वालों की भी कोई कमी नहीं है।